व्यास जी कहते हैं राजन, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे 3 गुण अभी बताए थे, सत, रज और तम, तो 3 ही प्रकार के यज्ञ होते हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। अब ये सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है? जो अनुष्ठान विधि पूर्वक किया जाता है, जो यज्ञ विधि के अनुसार किया जाता है, वो सात्विक होता है। जो ऋषि मुनि करते हैं वो सात्विक यज्ञ होता है। जो राजा महाराजा करते हैं वो राजसिक यज्ञ होता है। और जो राक्षस करते हैं वो तामसिक यज्ञ होता है। राक्षस भी यज्ञ करते हैं। जैसे मेघनाथ ने यज्ञ किया था, कुंभला यज्ञ, वो तामसिक यज्ञ था। कुंभकर्ण यज्ञ करता था, रावण यज्ञ करता था, ये तामसिक यज्ञ है। और जो राजा महाराजा करते हैं, जैसे दशरथ जी महाराज यज्ञ करते थे, महाराज रघु यज्ञ करते थे, महाराज सगर ने यज्ञ किया, ये राजसिक यज्ञ होते हैं। और जो संत महात्मा यज्ञ करते हैं, जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, ये हैं सात्विक यज्ञ। अच्छा महाराज, सात्विक यज्ञ क्या होता है? बोले जैसे जिस यज्ञ में देश, काल, परिस्थिति, मंत्र सबका निवेदन हो। पिपरिया से बड़े भ्राता पंडित श्री आलोक तिवारी जी पधारे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे कमल किशोर महाराज जी भी आज परिहार पिपरिया से पधारे, उनका भी अभिनंदन है। और भी जो दूर दराज से लोग पधारे, एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर सभी का अभिनंदन, क्योंकि सभी के नाम तो मैं नहीं जानता हूं, इसलिए जो जो पधारे सभी का अभिनंदन है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन, जो यज्ञ हैं उनमें सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं? जो देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण, श्रद्धा, ये सारी चीजें जहां सात्विक हों उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। जहां द्रव्य शुद्ध हो, जहां मंत्र शुद्ध हो, जहां सामग्री शुद्ध हो, जहां ब्राह्मण और यजमान शुद्ध हो, जहां मन पवित्र हो, उसका पूर्ण फल मिलता है, उसे कहते हैं सात्विक यज्ञ। और राजसिक यज्ञ, बोले महाराज, जो दिखावे के लिए यज्ञ किया जाता है, अन्यार्जित द्वारा धन से जो यज्ञ होता है, जिस यज्ञ में धन का व्यय किया जाता है, जिसमें पशु की बलि दी जाती है, जिसमें यूप गाड़े जाते हैं, उसे राजसिक यज्ञ कहते हैं। और दानवों के द्वारा जो क्रोध में भरकर दिखावे के लिए अहंकार पूर्वक बड़ी साज सज्जा करके जो यज्ञ किया जाता है, उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। और सात्विक यज्ञ में न्याय पूर्वक धन से ही जो यज्ञ किया जाता है, वही यज्ञ श्रेष्ठ है। जो गलत जगह से लाए गए धन से जो यज्ञ होता है, उसका फल नहीं मिलता है, उसका प्रमाण है। पांडवों ने राजसू यज्ञ किया, बड़े भारी यज्ञ किया महाराज। भगवान कृष्ण उस यज्ञ में उपस्थित थे। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को संपन्न कराया, दान भी दिया, कर्म भी किया, सब ठीक था। लेकिन 1 महीना हुआ यज्ञ को किए, और फल क्या मिला पांडवों को? 1 महीने बाद युधिष्ठिर जी महाराज जुए में पराजय हो गई, द्रौपदी का अपमान हो गया, पांडवों को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। ये सब क्यों हुआ? जब यज्ञ किया, यज्ञ का फल क्या ये होता है? बात ऐसी है कि 2 दोष हो गए। एक तो क्रिया का दोष हुआ,
अभिमान आ गया। जिस कर्म को करते समय मन में अभिमान होगा कि ये कर्म मैं इसलिए करा रहा हूं, मेरी ख्याति हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैंने यज्ञ कराया है, मेरे पास इतना धन है। युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ को करते समय सोच रहे थे कि देखो कौरवों ने हमें ये खांडव प्रस्थ दिया था, हमने इसे इंद्रप्रस्थ बना दिया। जरा देखें हमारे इंद्रप्रस्थ की भूमि को। और यज्ञ दिखाने के लिए ही महाराज ऐसा सुंदर महल बनवाया जहां जल में थल, थल में जल दिखाई दे गया। तो जो अभिमान पूर्वक कर्म किया गया और जिस धन से वो यज्ञ किया गया था, वो राजाओं के द्वारा जो धन आया था उससे वो यज्ञ हुआ था, इसलिए वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। यज्ञ का धन ठीक नहीं लगा था और यज्ञ में क्रिया का अभिमान हो गया था, इसलिए यज्ञ का विपरीत फल हो गया। और अच्छे धन से अगर यज्ञ होता है तो यज्ञ का फल मिलता है। महाराज दशरथ ने भी यज्ञ किया, भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, और जब भक्ति सहित आहुति दी तो महाराज दशरथ ने भी यज्ञ किया और भक्ति सहित जब यज्ञ किया तो यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हुए और एक नहीं 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला।